Today we are going to continue with our chapter parallel lines. Till now we have completed our worksheet 1. Now we are going to start worksheet 2. Before starting today's video, let me share its learning outcomes. After watching today's video, you will be able to identify that lines parallel to the same line are parallel to each other, and the lines perpendicular to the same line are parallel to each other. These two properties we have already done in our video number 1. Now today we are going to apply it in the following questions. Now moving on to the question number 1. In the figure 10.22, L is parallel to M and P is perpendicular to L and Q is perpendicular to M. Show that P is parallel to Q. बेटा हमें यहाँ पे दिया क्या गया है कि L M के पैरेलल है और P L का परपेंडिकुलर, इट मीन्स एंगल 1 हमारे पास 90 डिग्री हो गया. गिवन था हमें P परपेंडिकुलर टू L, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब सेकेंडली हमें क्या दिया हुआ है, लेट इट बी 1. सेकेंडली हमें दिया हुआ है कि Q इज परपेंडिकुलर टू M. अगर Q M के परपेंडिकुलर है तो ये हो गया, मान लीजिए एंगल 2, तो एंगल 2 हमारे पास 90 डिग्री हो गया. और उसके बाद हमें दिया गया है कि L इज पैरेलल टू M. बेटा अगर L और M पैरेलल है तो इसे अगर मैं एंगल 3 ले लूँ तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, 90 डिग्री. दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. पैरेलल लाइंस के केस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू 3, 90 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. इट मीन्स हमारे पास जो एंगल 3 प्लस एंगल 2 है वो हो गया 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 180 डिग्री. लेकिन 3 और 2 कौन से एंगल्स हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. Since interior angles on the same side of transversal are supplementary therefore P is parallel to Q. अब इसी क्वेश्चन को करने का एक सेकंड मेथड भी आपको मैं बता रही हूँ. उस मेथड में यहाँ तक सेम चलेगा, उसमें हम सीधी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. और अब एंगल 3 अगर 90 डिग्री है, इट मीन्स जो P लाइन है वो M के परपेंडिकुलर है. यही मीनिंग हो ना. एंगल 3 किसने बनाया? एंगल लाइन P ने M के साथ. ये M है और ये P है. इट मीन्स P M के परपेंडिकुलर हो गया और Q इज परपेंडिकुलर टू M ऑलरेडी गिवन है. और हमने ये प्रॉपर्टी की हुई है, लाइंस परपेंडिकुलर टू सेम लाइन are parallel to each other. Therefore P parallel to Q. क्योंकि P और M सेम लाइन के परपेंडिकुलर हैं इसलिए दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो इन दोनों में से जो भी मेथड आप करोगे, दोनों मेथड्स करेक्ट है. जो आपको इजी लगे दैट यू कैन फॉलो. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. सेम फिगर दी हुई है, तो जहाँ पे वैसे हमने नेमिंग की थी वैसे मैं पहले इसकी नेमिंग कर लूँ 1, 2 और 3. अब देखिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द क्वाड्रिलेटरल ABCD. हमें ये बताना कि जो क्वाड्रिलेटरल बनी इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं. इज इट ए रेक्टेंगल. देखिए अगर इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है तो उस क्वाड्रिलेटर को पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा. अब देखो बेटा बच्चे, P किसके पैरेलल है? Q के.
अगर पी क्यू के पैरेलल है तो ए डी इसका पार्ट है और बी सी इसका पार्ट है, इसका मतलब ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ऐसी एम किसके पैरेलल है, एल के, एम एल के पैरेलल है तो इट मीन्स ए बी और डी सी इसका पार्ट है, तो ये भी पैरेलल हुए, ए बी पैरेलल टू डी सी। अब इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन quadrilateral ABCD both pair of opposite sides are parallel, both pair of opposite sides are parallel, therefore ABCD is a parallelogram। अब किसी पैरेललोग्राम में अगर हम प्रूव कर दें कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। देखिए बेटा, एंगल 2 और एंगल 3 ऑलरेडी 90 है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 2 के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, हम इसको ले लेते हैं 4, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज बेटा आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में आएगी, यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे एंगल 3 का ऑपोजिट एंगल है 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, वो भी 90 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अब हमने प्रूव कर दिया कि इस पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 डिग्री है, हर एक एंगल 90 है, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंस ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is a right angle therefore ABCD is a rectangle। तो ये रेक्टेंगल हो गई। Now moving on to question number 3. In the given figure 10.23 ABC is a triangle and AD is altitude. Altitude means अगर मैं इसको एंगल 1 ले लूँ तो ये 90 डिग्री है और ये भी हमें दिया गया फिगर से पता लग रहा है कि CQ BC के परपेंडिकुलर, तो एंगल 2 भी 90 डिग्री है। हमें प्रूव करना है BP इज पैरेलल टू AD। फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखो, ये है BP और ये है AD, इन लाइंस की ट्रांसवर्सल है AB। तो देखिए क्या लिखेंगे, AB इज ट्रांसवर्सल ऑफ, किसकी ट्रांसवर्सल है वो, AD एंड BP। तो यहाँ पे बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, तो दोनों एंगल 40 डिग्री इक्वल हो गए। एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल्स, ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर BP पैरेलल टू AD। बेटा ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी 90 डिग्री है और 1 और 2 भी कौन से एंगल्स हैं, Z बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे भी सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, alternate interior angles are equal, therefore CQ
पैरेलल टू AD। अब सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट देखो, BP इज पैरेलल टू AD एंड CQ इज पैरेलल टू AD। दोनों लाइन सेम लाइन के पैरेलल हैं। BP हमारा AD के पैरेलल है, ध्यान से, ये BP है, ये AD के पैरेलल है, और CQ भी AD के पैरेलल है। इट मीन्स दोनों लाइन सेम लाइंस के पैरेलल। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, BP AD के पैरेलल है, CQ AD के पैरेलल, देयरफॉर BP पैरेलल टू CQ। ना सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 के बाद हम 5 कर रहे हैं पहले, फिर 4 करेंगे। सेम फिगर है, अब लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, हमें ये दे दिया कि एंगल DAC, ये एंगल 30 डिग्री है। हमें यहाँ पे सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं ट्रायंगल ABC के। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब एंगल A जो हमारा हो गया वो तो 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया, क्योंकि एंगल A क्या है, एंगल BAD प्लस एंगल DAC, तो वो तो बन गया 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री 70 डिग्री। अगर मैं ट्रायंगल बेटा ADC लूँ, इन ट्रायंगल ADC, ये देखो ये एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल हमारे पास है 90 डिग्री। तो हम यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल C निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल DAC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, लेकिन एंगल DAC कितना गिवन है, 30 डिग्री, एंगल ADC है 90 डिग्री प्लस एंगल C 180 डिग्री। तो क्या बन गया, 120 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C आ गया 180 माइनस 120 डिग्री मीन्स 60 डिग्री। अब हमारे पास एंगल B 60 डिग्री आ गया, एंगल A 70 डिग्री आ गया, एंगल B निकालना है। तो हम ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A है 70 डिग्री, एंगल B वी हैव टू फाइंड आउट, एंड एंगल C 60 डिग्री। तो बेटा 70 प्लस 60 130 डिग्री, 130 डिग्री प्लस एंगल B 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल B कितना आ गया हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री 50 डिग्री। देयरफॉर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर, तीनों एंगल्स लिख देंगे। एंगल A हमने कितना फाइंड आउट किया, 70 डिग्री, एंगल B 50 डिग्री और एंगल C 60 डिग्री। Now we are going to do question number 4. Now question number 4 is, draw a line segment AB of length 5 cm at A and B, construct lines perpendicular to AB, then draw the perpendicular bisector of AB। हमें AB का perpendicular bisector draw करना है। Are these lines parallel to each other? Justify your answer। बेटा सबसे पहले हमें 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। Let me draw a line segment of length 5 centimeter। This is our line segment of length 5 centimeter। Now let me label it as AB, A, B, this is 5 centimeter। Now it is said that construct the lines perpendicular to AB। AB से हमने at A and B
हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, दैट मीन्स हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। चलिए पहले ए पॉइंट पे आ जाएं। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले हम बिना कंपास को हिलाए हम इसको यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख लेते हैं। पहले 60 डिग्री किया, नाउ मूव ऑन टू दिस पॉइंट। अब हमारी 120 डिग्री किया। अब हमें 90 और 120 का बाइसेक्टर लेना है। थोड़ी सी कंपास को हिला लेंगे। लेट मी मार्क एन आर्क। नाउ मूविंग ऑन टू दिस पॉइंट। Let me mark another point. Now we have got the point of intersection of these two arcs, which now we are going to join using scale. हमारा ये पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं। This is perpendicular at point A. Now we are going to draw perpendicular at point B. Now same way we will draw angle of 90 degree at point B. $60 degree and 120 degree, opening the compass a bit. Draw an arc here, then another arc from point B. Now let's join the point of intersection. And we have drawn perpendicular at point B also. Now the next point was draw the perpendicular bisector of AB. बेटा अब हमें AB का perpendicular bisector ड्रॉ करना है। पहले हम A पे रखेंगे यहाँ। अब हम AB के हाफ से, AB का हाफ अप्रॉक्सीमेट 2.5 होगा। ये आप अप्रॉक्सीमेट देख लोगे, देखो हाफ से ज़्यादा आपको लगनी चाहिए कंपास। AB के हाफ से ज़्यादा आप हम कंपास ओपन करेंगे and we are going to mark an arc. Then from the point B we will mark another arc. We have got the point of interest. Similarly in the downward direction we will mark one arc here and then another arc from point A. Now we will join the point of intersection of these two arcs. Now the question is, are these lines parallel to each other? तो बेटा हमने एक क्वेश्चन किया था, अभी एक प्रॉपर्टी की है कि लाइंस पैरेलल टू द परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे ये तीनों लाइंस सेम लाइन ए बी के परपेंडिकुलर हैं। अगर ये सेम लाइन के परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। इट मीन्स दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस, दीज आर पैरेलल। पहले इनकी नेमिंग कर देती हूँ मैं, ए एक्स बी वाई, इसको हम ले लेते हैं सी डी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी। तो क्या आ गया? एंगल ए
हमारे पास 90 डिग्री है, एंगल बी भी हमारे पास बेटा 90 डिग्री है और एंगल सी पी बी भी हमारे पास 90 डिग्री है। देयरफॉर AX perpendicular to AB, BY perpendicular to AB and CP perpendicular to AB, since lines perpendicular to same line are parallel to each other, therefore these lines are, therefore AX CP and BY are parallel to each other. So with this we have completed our worksheet 2. You people will revise all these questions. Thank you beta.